जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और विटामिन डी की कमी की वजह से क्या मसले होते हैं। जी विटामिन डी जो है वो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि तकरीबन 1 आउट ऑफ 3 तीन लोगों का अगर आप टेस्ट करवाएं तो उनमें से एक बंदा ऐसा होगा लाजमी तौर पे जिसका विटामिन डी लेवल कम होंगे और जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं। विटामिन डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बोन फॉर्मेशन के लिए, हमारी हड्डियां बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए, जो कंट्रैक्ट करते हैं मूवमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए। तो ये इसके चंद मेन फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अगर कमी हो जाए तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इसकी कमी होगी तो सबसे पहले हमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगी नंबर 1 पे। यानी आए दिन बाज़ लोगों को फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, तो उनको फ्लू या ज़ुकाम या बार बार इन्फेक्शंस का होना भी एक ये वजह हो सकती है कि उनमें विटामिन डी लेवल्स कम हो सकते हैं। नंबर 2 पे फटीग एंड रेस्टलेसनेस, वो लोग जिनको थकन रहती है, फटीग रहती है, थके रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, उनके विटामिन डी लेवल्स यूजुअली कम होते हैं। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो हमें और किसी बीमारी को भी रूल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अमूमन विटामिन डी की कमी की वजह से भी लोगों को फटीग, टायर्डनेस रहती है। नंबर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट बात कर लें, विटामिन डी आपकी हड्डियों की बोन्स को स्ट्रांग करता है। इसका मतलब है अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी जो हड्डियां हैं उनमें दर्द होगी, बैक पेन होगी, आपके कमर के बैक साइड पे पेन होगी, क्योंकि आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो इसका मतलब है कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो अगर विटामिन डी लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम कम अब्जॉर्ब होगा हड्डियों में, और इस वजह से क्या होगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, वीक होंगी। इसके बाद एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि डिप्रेशन के मरीज़, उनमें ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें जो डिप्रेशन की वजह होती है वो विटामिन डी का कम होना होता है। इसके बाद वाउंड हीलिंग में मसला आता है। वो लोग अगर किसी इंजरी की वजह से या किसी सर्जरी के बाद उनके ज़ख्म जल्दी भर नहीं रहे, उन किसी भी वजूहात की वजह से, तो अमूमन देखा गया कि उनकी जो इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही या वो ज़ख्म भर नहीं रहे, तो उसकी एक वजह ये होती है कि उनमें विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं। अच्छा, इसके बाद चूंकि विटामिन डी लेवल अगर कम होंगे, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारी हड्डियां जो हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी, मजबूत नहीं होगी, उनकी बोन डेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है हमारी हड्डियों में भी कमज़ोरी आती है। तो अगर विटामिन डी का लेवल बच्चों में कम होगा तो उनको रिकट्स हो जाता है, उनकी टांगें टेढ़ी हो सकती हैं। और अगर यही मसला बड़ों में हो जाए, एडल्ट्स में, तो ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, यानी उनकी हड्डियां जो कमज़ोर हो सकती हैं। और इसी तरह अगर ये विटामिन डी लेवल के कम होगा, उसकी वजह से कैल्शियम कम होगी, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, तो वो ज़रा सी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से उनकी हड्डियां फ्रजाइल हो जाएंगी, टूट जाती हैं, उनको ऑस्टियोप्रोसिस भी हो जाता है उनके अंदर, यानी कि पोर्स बन जाते हैं। इसके बाद हेयर लॉस, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोगों के बाल गिरते हैं। इसके साथ साथ अगर और इम्पॉर्टेंट बात करते चले जाएं तो आपकी बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। हेयर लॉस का मैंने आपको बता दिया है। मसल पेन की भी एक रीज़न है कि आपके मसल्स के अंदर पेन होती है अगर विटामिन डी लेवल कम हो। और इसके साथ साथ आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात कि वो लोग जिनका विटामिन डी लेवल कम होते हैं उनकी बेली फैट ज़्यादा होती है, उनका वेट बढ़ गया होता है। तो विटामिन डी लेवल की कमी की वजह से वेट भी जो है वो बढ़ जाता है। तो चंद इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज, कमियां मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स कम होंगे तो आपकी हड्डियां तो कमज़ोर होंगी, उनमें कैल्शियम अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, आपका हेयर लॉस होगा, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो है वो सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो गाइस, आप विटामिन डी लेना कहाँ से है? जी हाँ, विटामिन डी पूरा करने के लिए बार बार कहते हैं कि सूरज से हीट लें, या गर्मियों में तो ज़रा मुश्किल है, सर्दियाँ आ गई हैं तो आपने अपने आप को सन के आगे एक्सपोज रखना है, कम से कम आधा पौना घंटा दिन में, और शाम को मगरिब से पहले सूरज की जब किरणें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उस टाइम जो है आपने आपको जो है विटामिन डी दें। इसके बाद दूसरे नंबर पे विटामिन डी किस में ज़्यादा है? अक्सर लोग कहते हैं दूध में है, दूध में इसकी मात्रा थोड़ी सी कम है, लेकिन आप ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम तो होता है एटलीस्ट। तो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट सोर्स है अंडे की जर्दी। जी हाँ, अंडे की जर्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडे कितने खाने चाहिए, इस पर मेरी वीडियो आ रही है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है और ये रिच सोर्स है। तो और अंडे की जर्दी के अंदर जो फैट होता है वो हम अक्सर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मैं भी कहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज वो ना लें, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि वो साफ खून है, साफ जर्दी है, यानी साफ फैट है, यानी उससे दिल के मसले नहीं होते, तो जर्दी ले लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये बहुत सारी गज़ाओं में नहीं होता तो हमें इसको पूरा करने के लिए बाहर से कुछ चाहिए होता है, जैसे कि हमने सूरज का जिक्र किया। तो इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है, हमें बने बनाए इंजेक्शन मिलते हैं विटामिन डी के, वो आप पी सकते हैं, और अब तो कैप्सूल भी आता है वो आप खा सकते हैं। लेकिन विटामिन डी की इजाफी मकदार होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक विटामिन डी का इंजेक्शन पिएं या कैप्सूल खाएं, खुद से तजर्बा ना करें। अमूमन लोग कह देते हैं महीने में एक खा लें, लेकिन मेरी ये मशवरा आपको कि विटामिन डी का टेस्ट आप करवाएं, उसके बाद ज़रूर जो है आप विटामिन डी की मेडिसिन लें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट नहीं कराया तो लाजमी तौर पे करवा लें, क्योंकि आपकी डिप्रेशन, आपके बालों का गिरना, आपकी हड्डियों में कमजोरी, आपको फटीग, थकन, इसकी एक बहुत बड़ी वजह विटामिन डी हो सकती है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने आप ये सम अप किया कि विटामिन टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर बॉडी। एक्चुअली इट स्ट्रेंथन्स आवर नर्वस सिस्टम, एक्चुअली इट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम, इट स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स, इट रिड्यूसेस डिप्रेशन, इट हेल्प्स इन वेट लॉस। तो बहुत सारे फायदे हैं विटामिन डी के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको बहुत सारे लोगों में शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जो है बेल को प्रेस करें, और मुस्कुराना मत भूलिए लोगों को, और अपने करीबी एनवायरनमेंट को अच्छा माहौल दें। अल्लाह हाफिज़।